प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूँ वचन की प्यास चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते होंगे। फिर से इस सेक्शन में आपको स्वागत करता हूँ। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप और मैं कुछ सीख सकें और इसमें और कुछ नहीं है, और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ सके और कुछ सीख सके जो अंदर का है। हालेलुया। तो आप थंबनेल में देखा होगा, दाऊद 5 पत्थर ही क्यों लिया। प्रेज़ गॉड। तो चलिए हम उस टॉपिक को भी हम शुरू करते हैं। आपको और मुझे मालूम है कि एक फलिस्ती, जब साउल के समय था तो एक फलिस्ती जिसका नाम गोलियत था, वो छावनी एक पहाड़ पर और दूसरी छोर पर दोनों छावनी बांधकर ये लड़ाई के समय वो चलते थे। ऐसा होता था उस समय। तो एक फलिस्ती जिसका नाम गोलियत है, वो आकर बोलता है कि तुम में से एक को भेजो, अगर वो लड़ेगा, अगर वो जीतेगा तो हम सब मिलकर, हम सब उसकी, यानी मैं उसकी अधीन हो जाऊंगा और उसकी सेवा टहल करूंगा और उसकी हमेशा मैं उसके अधीन रहूंगा। अगर वो हार गया तो वो हमारा अधीन होगा। ऐसे कर कर के वो 40 दिन तक ऐसा लोगों को चिढ़ाता था। ऐसा आप मानो कि सुबह शाम आता था, क्योंकि वो डर रहे थे उन परिस्थितियों को। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर एक चरवाहा को भेजते हैं। बोलते हैं ना, परमेश्वर किसी ना किसी को भेजता है और अपनी प्रजा को उद्धार कर लेता है। तो उस समय क्या हुआ कि येसे का पुत्र दाऊद, आपको मालूम है कि उसके भाई भी वो मैदान में थे, वो युद्ध के मैदान में थे। तो उसके पिता ने जिसे ने भेजता है कि जाओ तेरे भाई को कुछ खाने को कुछ चीज़ लेके जाओ। तो वो आने का समय वो क्या देखता है कि उसमें एक फलिस्ती जो गोलियत नामक है, वो आकर वो शाप दिया करता, वो लोगों को बता रहा है कि क्या है, वो क्या है, तुम क्यों भेजो एक को, ऐसे ऐसे करके वो डरा रहा था। और वो सुन लिया तो उसके मन में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर बैठता था। और जब परमेश्वर जिसका अंदर होता है उससे कुछ मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य रहता है और वो कुछ करना चाहता है। हालेलुया। तो उसे आया कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के सेना को लड़ता है, ऐसा बोला। तब साउल ने कहा, साउल ने एक घोषणा की थी कि जो इस गोलियत को मारेगा तो मेरा बेटी को उससे ब्याह कर देगा। आपको ये स्टोरी मालूम है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, तो इसीलिए अब मैंने आपको बताया। तो उसने कहा ठीक है, वो मेरा परमेश्वर जीवित है। और परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला कौन होता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर पत्थर और लकीरों से कुछ से नहीं मारता, वो युद्ध उसका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टोरी आपको पहला शमूएल 17 अध्याय में मिलेगा। 40 आयत में लिखा है, तो उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली में, अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। आमीन। तो आपको और मुझे मालूम है कि वो चरवाहा था, वो एक हाथ में लाठी लिए हुए था, गोफन चलाने वाला था और वो अच्छी तरह से गोफन चराता था। उसने कहा साउल को, परमेश्वर ने अगर मुझे भालू से और शेर से बचा सकता है तो उससे मुझे बचा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वो दिलेरी था और वो गया, 5 पत्थर छांट कर चिकने चिकने लेकर वो गया। और बाइबल में लिखा है, और मैं आपको पढ़ देता हूँ कि पास में लिखा है कि यूं दाऊद ने फलिस्तियों पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। आपको मालूम है, परमेश्वर जब लड़ता कुछ भी मतलब हथियार की ज़रूरत नहीं होता है। वो उसका युद्ध है, वो जानता है, चाहे कोई भी बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने वो झुकते हैं। ये दाऊद को मालूम था। उस समय जब उसकी भेड़ बकरियों को कुछ पशु ले जाते थे और वो दौड़ कर जाता और उसे फाड़ कर उसे मार कर वो ले आता था, वो परमेश्वर और उसकी जो स्टोरी थे वो मालूम था दाऊद को। हालेलुया। तो यहाँ प्रश्न उत्तर देता है कि एक पत्थर मारा गोफन से और वो गोलियत मर गया। तो एक पत्थर से अगर वो मरा तो वो 5 पत्थर जो चिकने पत्थर उठा लिए तो वो क्यों था, ये प्रश्न आता है। हालेलुया। तो वो 5 पत्थर क्यों उठाया था? क्या वो ये सोचकर कि एक मिस हो जाए दूसरा मारूंगा, दूसरा मिस हो जाए तीसरा मारूंगा, चौथा मारूंगा, 5वां मारूंगा, ऐसे सोच कर लिया था? तो मेरा प्रश्न ये है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी राइट नाउ जो देख रहे हैं, तो अभी फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको मालूम है ये क्यों लिया था वो।
तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं इसकी आंसर भी दूंगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब से जो वीडियो बनाऊंगा अब उसमें आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर भी होगा। हालेलुया। तो आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो 5 पत्थर इसलिए लिया था क्योंकि अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, अब से जो 17 अध्याय से आप ध्यान से पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल तक ख़त्म होने तक, और जब इतिहास भी पढ़ेंगे, जो पहला इतिहास होता है, दूसरा इतिहास जो पुस्तक है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद के पलिश्ती जो गोलियत था उसकी और भी 4 भाई थे। हालेलुया। ये आंसर है। उसकी और भी 4 भाई थे, क्योंकि वो दाऊद सोचा कि अगर मैं उसे मार दूं तो ये तो एक ही बार में मरेगा, उसे मालूम था। और परमेश्वर जिसको हिट करता है वो कोई भी हथियार उसकी चुकता नहीं है, वो परफेक्ट लगता है। और उसे मालूम था अगर मर गया तो उसकी सर धड़ से अलग करूँगा, अगर उसकी भाई अगर आएंगे तो मैं उन्हें भी मारूंगा। इस सोच से, और ये वो जानता था, इसीलिए वो और 4 पत्थर लिए थे। आपको मालूम है गोलियत को मिलाकर 5 भाई थे, और दाऊद को माइंड सेट हो गया था कि अगर वो 4 भाई भी आएंगे तो ऐसे ही उन्हें भी उड़ा दूंगा। हालेलुया। यही था आपकी बाइबल, मतलब आपकी ये क्वेश्चन और ये आंसर, क्योंकि गोलियत को वो मारने के बाद अगर वो 4 भाई आते तो उन्हें भी मारता, क्योंकि वो गोफन चलाने वाले में माहिर था। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप कुछ सीखे होंगे। क्या आप जानते थे? प्लीज़ कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलना प्लीज़ यार, वीडियो बनाने में मेहनत होता है। आमीन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक में लाऊंगा और मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। मज़ा आने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए बुद्धि और ज्ञान में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।